एक गोपी ने जैसे ही दर्शन किया कन्हैया का नृत्य करता हुआ ये दिव्य स्वरूप, दौड़ी दौड़ी गई और सभी सखियों से जाकर कहा कि आपको पता है आज मैंने कैसा दर्शन किया। शृणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली धूसरी तांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। यशोदा कितनी भाग्यशालिनी है जिसके आंगन में कन्हैया नृत्य करता है। लेकिन हमें कैसे दर्शन हो? यशोदा तो बड़ी भाग्यशालिनी है, इसलिए तो सूरदास आदि संत गाते हैं, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। लेकिन एक सखी ने कहा एक काम करते हैं, उलाहने का बहाना लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाएंगे और कन्हैया का दर्शन करके आएंगे। तो कैसा उलाहना लेकर जा रही है? बोले देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। कैसा सुंदर उलाहना लेकर गई। आज सभी गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर आई हैं और सभी गोपियों ने कहा मैया हम तुम्हारे कन्हैया की शिकायत लेकर आई है। मैया ने कहा अच्छो मेरे नेकसो लाला ने कौन सो उधम मचायो? तो आज मैया कहती है, गोपियां वर्णन कर रही है, वत्सान मुंचद क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादित दधिपय कल्पितैस्तेय योगै मर्कान् भोक्षति विभजति सचिन्नति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह गुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। पहला शिकायत क्या करती? बोले मैया तुम्हारो लाला हमारे घर आकर बछड़े खोल कर भाग जावे। मैया ने कही बछड़े खोल कर भागे तुम्हारो ही तो काम करे। अरे ना मैया या को जब पतो चलो कि दूध दुहीमे को समय आए गयो है तो बस आधा घंटा पहले खोल कर जावे, बछड़ा सवेरे दूध पी जावे, दूध ना मिले बताओ। मैया ने कही अच्छो भैया में शिकायत करने की कौन सी बात है। दूसरी गोपी ने कही मैया तुम्हारो लाला हमारे घर आकर चोरी करे। मैया ने कही हे भगवान चोरी? कौन सी चोरी? तुम्हारे हीरे जवाहरात चुरा लिए, तुम्हारी धन संपत्ति चुरा ली, कौन सी चोरी कर ली? गोपियों ने कही मैया माखन की चोरी की। मैया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैया ने कही अरे गोपियों तुमको पतो न है मेरे घर 9 लाख गाय हैं, इतनो माखन है जावे। अरे वो तो बात ऐसी है बच्चों को कभी कभी किसी दूसरे जगह का खाना अच्छा लग जाता है, या मैं चोर चोर कहकर मेरे लाला की बदनामी मत करो तुम। गोपी ने कही मैया हम या को जब राजी से माखन देती है ना तो अपनो मुख टेढ़ो करके बोलो कि मो को राजी को माखन मीठो न लगे, मो को तो चोरी को माखन मीठो लगे। मैया ने कही अच्छा तो तुम या को आंख दिखा दिया करो, डर जाएगो। मैया से गोपियां कहती मैया जब या को आंख दिखावे ना तो ये का करे पतो है? अरे 3 बिलांद को जो छोरा माखन की चोरी करके सबनते कहे नंद को लाला चोरी करके भाग रहे हो है, काऊ की मजाल हो तो पकड़ कर दिखावे, अपने मूछन पे ताव दे। आप हिसाब लगाओ 3 बरस को आपको लाला मूछन पे ताव देकर भागे। तीसरी गोपी ने कही मैया लाला यदि चोरी करके भी खावे ना तब भी हमें आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम मटकी तो सही सलामत छोड़ देवे, जहां पे खावे वहीं पे पटक कर फोड़ कर भाग जावे। मैया चुपचाप सुनती जा रही। तभी एक गोपी ने देखा मैया पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो आज एक गोपी दूसरी शिकायत करती। गोपी कहती मैया चोरी वोरी की बात छोड़ो, या के उधम की बात सुनो। कैसो उधम? अरे मैया परसों के दिन मेरे पति देव को जन्मदिन, और बाकी प्रसन्नता में मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई ली।
मैंने कन्हैया को देखो और कन्हैया ने आकर मुझसे कहो, अरे भाभी जी का कर रही हो? मैंने कही, लाला सत्यनारायण भगवान की भोग के ताई पंजीरी बना रही। कन्हैया ने कही, हमसे बड़े जय जय दूसरे कौन से आए गए? अरे संसार में सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, पहले हमको भोग लगा, बाद में किसी को भोग लगाना। मैया मैंने थोड़ी डांट लगाई दी। मैंने कही, लाला तू भाग जा, पहले तो भगवान को भोग लगेगा, बाद में तो को प्रसादी मिलेगी। सोईया को इतनो गुस्सा आए गयो, यानी कही भाभी जी होगी सो देखी जाएगी, आज तो कोई देखनो है, तो कोई बतानो है। दौड़ा दौड़ा गया। थोड़े समय बाद आकर याने हमसे कही, भाभी जी जाके अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन करके तो आ। मैंने सोची जाने का भयो, मैया मैं दौड़ी दौड़ी गई तो मैया पतो है मैंने क्या देखा? मैया ने कही, का देखो? बोले मैया मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर कुत्ता के तो पिल्ला बैठे भाई। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन में कुत्ता के तो पिल्ला बिठा दिए और कही, भाभी जी कर ले अपने सत्यनारायण की सेवा, चढ़ा दे या को भोग। और मैया इतनो ही न, इतना करके भी कन्हैया को मन न भरियो। और वाने कहा कियो? बोले मैया रात्रि के समय में जब हम सो गए तो जाने कहाँ थे हमारे कक्ष में आए गयो और आयकर याने कहा क्यों? बोले मेरी चोटी और मेरे पति देव की जो लंबी दाढ़ी, मेरी चोटी और बाकी दाढ़ी याने बांध दई, गांठ लगाए के बांध के भाग गए। रात्रि में पति देव को लगे जोर से प्यास, जैसी पानी पीवे के ताई उठो सोई मेरी चोटी खींचे। मैं कहूँ अजी का कर रहे हो? वो उनकी दाढ़ी खींचे, वो कहे अरे का कर रही हो? और महाराज खींचतान में जैसो तैसो मैंने उजाला कियो, लेकिन मैया तब तक तो पति देव की आधी दाढ़ी गोविंदाय नमो नमः है, आधी दाढ़ी उड़ गई। बताओ पति देव को जन्मदिन को ऐसो उपहार मिलो, हिसाब लगाओ या के उधम को। मैया ने जैसे ये बात सुनी, मैया ने आज कन्हैया को आवाज लगाई, अरे लाला, अरे कन्हैया बाहर निकल कर आ। अच्छा देखो, मैया कभी कन्हैया को ऐसे सीधे नहीं उठाती, सीधे नहीं जगाती। मैया तो कन्हैया की बड़ी मनोहार करती है और कन्हैया के सिर को सहलाएगी, हृदय से लगाएगी और तब प्रातः काल जगाती है। लेकिन आज मैया ने जैसी चिल्लाकर जगायो, कन्हैया आकर मैया की पल्लू पकड़कर खड़े हैं। मैया ने कही, लाला जी सबरी गोपी सच्ची कह रही है, तू चोरी करे ऐसो उधम मचावे। आज कन्हैया कहते हैं, मैया या गोपिन के सर की सौगंध खाए कर कहूं, मोको तो जे भी न पतो कि सबरी गोपिन को घर कौन सी गली में है। सबरी गोपी मोते जलन करे, सोई मेरी बदनामी करे। इनको तू पतियारो करे, मैं तस्कर ये शाह, और चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देंगी ब्याह। मैया चोर चोर कहकर मेरी बदनामी करे, मेरो ब्याह न होन देंगी। हमारे कन्हैया को ना सबसे बड़ी चिंता यदि किसी की है ना, तो उनको अपनी शादी की चिंता है, ब्याह की चिंता है।